Hello friends, once again welcome back to another video tutorial from Education with Raghuvanshi जी YouTube चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं NCSC के बारे में, मतलब नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस यानी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज को आगे लाया जाता है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि वो जो है अपनी इनोवेटिव आइडियाज को आगे रख सके और साथ ही साथ ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और जो नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाने वाला एक कंपटीशन है जो कि ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों ये जो एनसीएससी के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं इनके लिए 2 साल के लिए एक थीम रहता है, तो सेम थीम रहता है, उसके अंदर सब थीम्स या सब टॉपिक्स कई सारे रहते हैं। जैसे कि 2018 और 19 के लिए सेम थीम था और अब 2020 और 21 के लिए सेम रहने वाला है। तो 2020 और 21 के लिए जो टॉपिक है, जो थीम है, जो सब थीम्स है वो हम आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी को बताएंगे। और इससे पहले भी हमने हमारे इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है एनसीएससी से रिलेटेड, जो आप जाकर देख सकते हैं, और वो है, उसका नाम है ऑल अबाउट नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। उसके अंदर भी हमने आपको बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस से रिलेटेड। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सभी आपको बताने वाले हैं कि आपको जो है वो मेन फाइल कैसे तैयार करनी है, इसके लिए लॉग फाइल कैसे तैयार करनी है, लॉग फाइल क्या होती है, साथ ही साथ सर्वे रिपोर्ट आपको कैसे तैयार करनी है इसके लिए। तो ये चीजें आपको बताने वाले हैं और आने वाले टाइम में हम कई सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस से रिलेटेड। हम आपको एक वीडियो के अंदर सेपरेटली बताएंगे कि गाइड टीचर कौन होता है, और गाइड टीचर को भी जो है इसमें एक तरह से अवार्ड दिया जाता है अगर जब वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो अब इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीचर्स आर बीइंग अवॉर्डेड विद अ सर्टिफिकेट ऑफ दिस नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। और मैंने भी एज अ गाइड टीचर स्टूडेंट्स को गाइड किया है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड आई ऑल्सो गॉट दैट सर्टिफिकेट। सो चलिए अब बिना बातें करते हुए आपको फाइल्स दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, ये है मेन फाइल जो कि मेरे स्टूडेंट्स द्वारा प्रिपेयर की गई थी फॉर द ईयर 2019। तो ये नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस बच्चों ने जो है हैंडमेड फाइल यूज की थी, क्योंकि उन लोगों ने एक टॉपिक यूज किया था जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक मैनेजमेंट था। तो उन लोगों ने ये पेपर फाइल्स बनाने के थ्रू उन्होंने एक मैसेज भी दिया था थोड़ा सा, कि जब हम लोग खुद इस चीज के लिए बात कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक मैनेजमेंट, देन व्हाई वी शुड यूज प्लास्टिक। तो इसीलिए उन्होंने इस तरह से खुद ने जो है पेपर फाइल्स बनाकर बड़े अच्छे से डेकोरेट किया था और बहुत अच्छे से उन्होंने फाइल प्रिपेयर की। तो ये इस तरह से उन्होंने फाइल प्रिपेयर की थी और यहाँ से थ्रेड से उन्होंने जो इसको टाइप कर दिया था। ये देखिए, ये उन्होंने फ्रंट पेज रखा था 2019-20 नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस यहाँ पर लिख दिया है। बहुत ही अच्छे से फाइल उन्होंने मैनेज किया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये सेकंड पेज है जहां पर मेंशन किया गया है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑन क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। ग्रुप लीडर का नाम है कृष्णा रघुवंशी, जैसे बच्चों ने बनाया था। तो इसमें 2 पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, एक तो रहता है ग्रुप लीडर और एक रहता है कोवर्कर। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यदि बच्चों का जो मॉडल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्ट हो जाता है
तो आगे स्टेट लेवल पर सिर्फ और सिर्फ ग्रुप लीडर जो है वो ही बच्चा आगे जाता है, बाकी को वर्कर नहीं जाता है। दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो ग्रुप लीडर है, को वर्कर का नाम, ये गाइड टीचर मेरा नाम मेंशन किया गया है यहाँ पर, देखिए दोस्तों। उसके बाद इंडेक्स है। इंडेक्स में आपको हर चीज मेंशन करनी है। जैसे ये फाइल जो बच्चों ने बनाई थी, इसका टॉपिक उन्होंने लिया था क्लीनलीनेस, तो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट मेंशन किया गया है, फिर मेथोडोलॉजी है, फिर क्लीनलीनेस है, माइक्रोबियल वर्ल्ड, डिसीज द इंटरेक्टिव रिजल्ट, क्लीनलीनेस द रूट कॉज, अनक्लीन वाटर, अशोकनगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, ये हमने हमारा डिस्ट्रिक्ट की बात की है यहाँ पर, ये अनहेल्दी एंड अनहाइजेनिक वी ईट, अनक्लीन सराउंडिंग, व्हाट इज बीइंग डन, देखना नहीं करना होता है, डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स के अंदर पूरा प्रोजेक्ट फाइल तैयार किया गया था। अब देखिए, ये है एक्नॉलेजमेंट, बहुत जितने फोटोग्राफ्स लगाना पॉसिबल हो तो वो लगा सकते हैं। ये दिए हुए हैं, ये मेथोडोलॉजी, किस मेथोडोलॉजी पे वर्कआउट किया वो सारा मेंशन है। देखिए, कीप काम एंड मेंटेन द क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस इज इंडीड नेक्स्ट टू गॉडलाइनेस, और ये क्लीनलीनेस से रिलेटेड सारा कुछ मेंशन किया गया है। ये देखिए, बहुत सारे ढेरों फोटोग्राफ्स जो है, ये माइक्रोबियल वर्ल्ड लिखा हुआ है। ये देखिए, ये बच्चों ने जो है लोकल, हमारे यहाँ के लोकल हॉस्पिटल में जाके भी उन्होंने सर्वे किया और वहाँ पर क्लीनलीनेस जो है उन्होंने चेक की। ये दोनों स्टूडेंट्स थे मेरे जिन्होंने ये मॉडल तैयार किया है, तो ये उन्होंने फोटोग्राफ्स क्लिक करके वो भी निकलवा के यहाँ पेस्ट किए हैं। इसमें सर्वे भी करना पड़ता है अलग अलग जगह जाकर आपको। ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपके टॉपिक से रिलेटेड यदि मिलना पॉसिबल है तो आप जो है वो पेस्ट आउट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इनका जैसे टॉपिक था क्लीनलीनेस से रिलेटेड, तो इन्होंने यहाँ पर देखिए वही क्लीनलीनेस से रिलेटेड यहाँ पर जो भी न्यूज़पेपर कटिंग्स थी वो मेंशन किए हैं। जैसे लिखा हुआ है, स्वच्छ पंच तत्व से ही मानव का मन मस्तिष्क स्वस्थ, 11,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जन जन तक पहुंचाएंगे बापू का संदेश, वो भी क्लीनलीनेस से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी फोटोग्राफ्स पेस्ट किए गए हैं और ये मैं आपको बता दूं, ये आप देख पा रहे हैं, ये फोटोग्राफ बच्चों ने अलग अलग जो भी बस्तियों में या छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं वहां जाकर बच्चों ने उन लोगों को हाथ धोने का महत्व समझाया। एक तरह से वहां जाके स्वच्छता का सर्वे किया इन लोगों ने और बच्चों को खाना खाने से पहले जो है डिटॉल की मदद से हाथ धुलना जो है उन्होंने सिखाया। उन्होंने 6 स्टेप्स फॉलो करके पूरा कैसे हैंड वॉश करना रहता है वो बच्चों को एक मैसेज दिया। तख्तियां लेके भी गए थे उन्होंने, कुछ स्लोगन्स जो है यहाँ पे मेंशन किए गए थे उन्होंने। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ हो सुंदर हो ऐसा मेरा भारत हो। तो इस तरह के छोटे छोटे सर्वे टाइप से उन्होंने किया, मतलब क्या आपने मार्केट वर्क या क्या फील्ड वर्क आपने किया वो भी सब मेंशन करना रहता है। जैसे ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जहाँ पर भी है अपने डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये बच्चे गए थे तो वहाँ पर इन्होंने देखा कैसे क्या प्रोसेस है। ये अनहेल्दी एंड अनहाइजेनिक वी ईट, सारा कुछ मेंशन किया गया है। ये भी फोटोग्राफ्स उन्होंने मेंशन किए। ये देखिए कचरे के ढेर लगे हुए हैं। फील्ड वर्क उन्होंने बच्चों ने बहुत ज़्यादा किया था। जितना बच्चा फील्ड वर्क करेगा वो समझ में आएगा। यहाँ पर भी न्यूज़पेपर की कटिंग इन्होंने पेस्ट की है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोग्राफ क्लिक करवाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया, इन लोगों ने जो है वो फील्ड वर्क भी किया। आप देख रहे हैं कैसे इन्होंने जो भी मार्केट के अंदर जो पब्लिक डस्टबिन रखे रहते हैं उनके पास में बहुत ढेरों गंदगी पड़ी रहती है, तो वहां से बच्चों ने जो है पूरा क्लीन किया और सारा जो भी वेस्ट था वो इस डस्टबिन के अंदर पुटअप किया। और यहाँ पर ये देखिए संदेश भी दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। उन्होंने तख्तियां ली हुई थी। ये जो नगर पालिका नगर निगम की ओर से जो कचरा इकट्ठा करने के लिए गाड़ियां आती हैं उनमें भी इन्होंने आसपास का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा करके डाला।
और ये नगर पालिका परिषद में भी गए बच्चे, वहाँ से इन्होंने जायजा लिया कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट को जो भी नगर निगम नगर पालिका है वो हैंडल करती है। तो सारी चीज़ें फील्ड वर्क काफ़ी अच्छा इन लोगों ने किया था बेटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो मैं आपको बोल रहा था, ये बच्चों ने फील्ड वर्क में मतलब इन्होंने स्कूल्स में जाके इन्होंने बच्चों को ये जो डिटॉल हैंड वॉश है उसकी हेल्प से इन्होंने बच्चों को हाथ धुलना सिखाया, हाथ धुलने की इम्पोर्टेंस सिखाई। और छोटे छोटे बच्चों के मन में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं और वो बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं। तो मतलब उन लोगों ने वहाँ पर जाके भी एक मैसेज दिया, एक क्लीनिनेस की इम्पोर्टेंस सिखाई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे देखना नहीं करना होता है, तो हमको सिर्फ दिखावा नहीं करना दोस्तों, हमको खुद को करना है कि हर चीज हम खुद से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। हम किसी दूसरे से तो कोई काम स्टार्ट नहीं करवा सकते, और अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम ही क्यों करें तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। हर चीज हमको खुद से स्टार्ट करनी रहती है। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, तो ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, बाथिंग रिचुअल, ये हेयर केयर, ये फूड हाइजीन, ये टॉयलेटिंग हाइजीन, ये हैंड हाइजीन, ये कफिंग एंड स्नीजिंग हाइजीन, ये होम हाइजीन। उसके बाद जो भी है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको पाई चार्ट्स मेंशन करने हैं। आप जो भी आपने आपका सर्वे किया पूरा ग्राफिकली आपने यहाँ पर पाई चार्ट की हेल्प से मेंशन करना है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। फिर इसके थ्रू यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन दिया हुआ है, और ये देखिए इस तरह से फोटोग्राफ्स खूब सारे पेस्ट किए, ये रेफरेंस है, और फाइनली थैंक्स। तो ये तो ओवरऑल जो बच्चों की मेन फाइल थी वो इन लोगों ने प्रिपेयर की थी। अब चलिए आपको मैं बताता हूँ लॉग बुक और सर्वे बुक। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सर्वे रिपोर्ट की। आपको जो है सर्वे रिपोर्ट भी प्रिपेयर करना है, और जैसा कि अभी हम लोगों ने पेपर फाइल्स बनाई थी ठीक उसी तरीके से बच्चों ने यहाँ पर काफी अच्छे से जो है सर्वे फाइल को भी पेपर से बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट भी किया हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं सर्वे फाइल या रिपोर्ट जो भी है। तो यहाँ जो है सबसे पहले जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, टॉपिक जो हमारे बच्चों का था वो था क्लीनिनेस, और यहाँ पर जो है वो इंटेरोगेटर का नाम यानी जो भी स्टूडेंट्स ने ये प्रोजेक्ट वर्क प्रिपेयर किया है उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर जो है वो रेस्पोंडेंट नेम यानी आपने जो है वो सर्वे जिसका किया हुआ है, जिससे आपने ये जानकारी पूछी हुई है, उसका नाम मेंशन करना है, एज और सेक्स और साथ ही साथ डेट, और ये क्वेश्चनियर है यानी सर्वे आपने किया है उसका। तो दोस्तों इसके अंदर हमने जो है लगभग 15 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए थे इन्होंने। अब क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, जैसे इनका टॉपिक क्लीनलीनेस था तो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन कैसे चूज किए, जैसे पहला, क्या आप अपने हाथ 6 स्टेप का इस्तेमाल करते हुए धुलते हैं, तो हाँ या ना में ऑप्शंस हैं। क्या आप अपने हाथ साबुन या हैंड वॉश से धुलते हैं, क्या हमेशा खाना खाने से पहले आप अपने हाथ धुलते हैं, क्या टॉयलेट के इस्तेमाल करने के बाद आप अपने हाथ धुलते हैं, सड़क किनारे ठेले पर कुछ खाने से पहले क्या आप आसपास की गंदगी पर ध्यान देते हैं, सफर के दौरान कहीं का भी पानी पीने से पहले क्या आप उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपने अपने हिसाब से चूज आउट करने हैं। और दोस्तों लगभग आपने 50 से 45 टू 50 जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनका सर्वे करना है। और यहाँ पर हमने कुछ सर्वे फॉर्म्स में कुछ जैसे क्वेश्चंस भी लिखे हुए थे, कुछ क्वेश्चंस पूछ के उनके आंसर्स भी यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किए गए थे उनके द्वारा, बच्चों के द्वारा। तो इसी तरह से पूरी सर्वे रिपोर्ट जो है उन लोगों ने तैयार की थी। एज सच इसमें कुछ भी नहीं है। और एट लास्ट जो भी आपने सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पाई चार्ट बनाकर उसका जो रिजल्ट बहुत अच्छे से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जो भी 15 क्वेश्चंस हमने चूज किए थे ना बच्चों ने, उसी के हिसाब से आप जो है इनका पाई चार्ट जो है मेंशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी ओवरऑल सर्वे रिपोर्ट। चलिए अब लॉग बुक और देखते हैं। फाइनली दोस्तों ये है लॉग बुक। लॉग बुक भी बहुत ही अच्छे से बच्चों ने पेपर से प्रिपेयर किया हुआ है। अब देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होने को इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन
देखिए सबसे पहले इसमें क्या आता है मैं आपको क्लोज से बता दूं। जैसे सबसे पहले ऊपर साइड में लिखा हुआ है कैटलाइज्ड सपोर्टेड बाय RVPSP डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, स्टेट कोऑर्डिनेटर साइंस सेंटर ग्वालियर MP, और फिर एड्रेस मेंशन किया गया है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है MP स्टेट, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर फ्रॉम MP मध्य प्रदेश। MP स्टेट नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस NCSTC नेटवर्क प्रोजेक्ट, तो ये लॉग बुक है। तो यहां पर सबसे पहले नेम ऑफ ग्रुप लीडर मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले ग्रुप लीडर का नाम मेंशन करना है, उसके बाद स्टूडेंट्स की क्लास मेंशन करनी है, फिर एज मेंशन करनी है, फिर जो है वो नेम ऑफ स्कूल मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट, और फिर टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि दो एज ग्रुप्स के स्टूडेंट्स, मतलब एक तो जूनियर और एक सीनियर, तो दो अलग अलग ग्रुप्स में रहते हैं। तो बस उस हिसाब से टॉपिक्स भी चूज करते बच्चे। अब आप यहां पर देखिए क्या रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेस में मेजर टास्क क्या क्या किए गए, प्लान डेट कब थी, कंपाइलेशन डेट क्या है, और अचीवमेंट कब किया। जैसे मेजर टास्क में कंसीविंग द आइडिया, जो भी आपको आइडिया कब मिला प्रोजेक्ट्स के लिए, रिव्यू द लिटरेचर, कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, प्लानिंग, डिजाइन और लेआउट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कंप्लीशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप और मॉडल, स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट, कब आपने स्टार्ट किया, टेस्टिंग द मॉडल, डाटा कलेक्शन, कंपाइलेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, एंड फाइनली प्रेजेंटेशन स्किल डेवलपमेंट। आपको अलोंग विद योर डेट आपको सब कुछ मेंशन करना है। अब यहाँ पर नीचे की ओर मेंशन है रिकॉर्ड ऑफ डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वर्क। क्या क्या आप लोगों ने डिफिकल्टीज फेस की, कब कब की, वो आपने मेंशन करना है, जैसे डेट के साथ साथ प्रॉब्लम एंड इट्स नेचर। अब यहाँ से नेम ऑफ द पर्सन हु सॉल्व्ड, ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब जैसे आ जाए हम नेक्स्ट उस पे, तो इसमें 2 ही पेज हैं, सिर्फ लॉग बुक में 2 ही पेज रहेंगे। अब जैसे लिखा हुआ है रिकॉर्ड ऑफ इंटरेक्शन विद सुपरवाइजर, उसका भी कोई सुपरवाइजर, जैसे आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल या फिर जैसे नगर निगम या नगर पालिका के अध्यक्ष, उनका भी मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे रिकॉर्ड ऑफ हेल्प, मोटिवेशन एंड गाइडेंस अदर देन सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के अलावा यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन वो मेंशन करना है, रिमार्क मेंशन करना है। फाइनली रिकॉर्ड ऑफ लाइब्रेरी कंसल्टेशन, तो यहाँ पर आपने वो मेंशन करना है। फिर रिकॉर्ड ऑफ नेट सर्फिंग, यहाँ पे नेम ऑफ साइट विजिटेड, कौन सी साइट पर आप गए, वहां से आपने ये जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के जो भी रिजल्ट्स रहते हैं बहुत ही ऑथेंटिकेटेड रहते हैं, तो बच्चों ने वहां से जाके सारा कुछ मेंशन किया गया था। ये ब्रीफ अकाउंट है। लिखा हुआ है रिकॉर्ड ऑफ द विजिट्स इन कनेक्शन विद द प्रोजेक्ट, कहाँ गए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में हमारे बच्चे गए, जैसे दे विजिटेड नगर पालिका, तो वो सब मेंशन किया गया है। फाइनली रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग विद एक्सपर्ट्स, तो बस वो भी एक्सपर्ट से मिलने का वो भी बताया है उन्होंने। तो फाइनली दोस्तों ये थी हमारी लॉग बुक और ये हमारी थी सर्वे रिपोर्ट, और फाइनली हमारी जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की मेन फाइल थी वो ये थी। सो तीनों फाइल्स ये थी। होप सो आप सभी को एक हेल्प मिल सकी होगी इनसे। So friends, this is all about our today's video. I hope so you found it to be helpful. If yes, then please show your support by giving this video a big thumbs up. What next would you like to see on this channel? So please do comment it below in the comment section. और दोस्तों आपको फाइनली मैं बता दूं कि काफी सारी वीडियोस एक पर्टिकुलर सीरीज में लेके आने वाला हूं अपने इसी चैनल पर नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए, तो आप वो वीडियोस देखना ना भूलें। आने वाले टाइम में जल्दी मैं आपको वो वीडियोस देने वाला हूं, और एक वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको पहले से इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, उसका लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। सो फाइनली you can also follow me on Instagram. My name is Hitesh and thanks for watching this video.